हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज में एक व्यूअर का क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स। इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ मैं, फिर भी क्योंकि पूछा है व्यूअर ने, सो लेट मी जस्ट अगेन एक्सप्लेन इट। फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट जो है हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारा माइंड में बहुत सर्वाइवल बेस्ड होता है। इसलिए कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो सबसे पहला जो माइंड में ऑटोमेटिक थॉट आता है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। पर इसके ऊपर काम किया जा सकता है और कई बार कंडीशनिंग के थ्रू भी हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी में लोग सिचुएशंस के साथ डील करते समय जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओरिएंटेशन रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, तो हमारा खुद का भी एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनता चला जाता है। और जितना जितना डीप हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है अपने अराउंड, लोगों के अराउंड और ओवरऑल लाइफ के तरफ, तो हमारा उतना उतना नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। तो ऐसे में अगर हमें ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को डील करना है तो कुछ स्टेप्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन भी लेके आते हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करते हैं, हमारे मूड्स को बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आपका एनर्जी लेवल्स के ऊपर इसका फ़र्क आ रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, आप एंग्जाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जस्ट बी विद योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ कि राइट नाउ मेरे माइंड में क्या थॉट आ रहे हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। फ्रेंड, हम लोग जो है कॉन्शियस लेवल पे जब अपने बॉडी की तरफ कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ाते हैं, अपनी माइंड की तरफ अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, तब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को देख सकते हैं। और जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम अपने उन थॉट्स को अगर नोटिस करके उनको लिखना शुरू कर दें तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। मान लीजिए कोई सिचुएशन है, आपका हस्बैंड जो है वो आपका बर्थडे भूल गया है। ऐसे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आपके अंदर आने शुरू हो गए कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है, इसको मेरी केयर नहीं पड़ी है, ये हमेशा ही ऐसे करता है, ये भी भूल गया था, वो भी भूल गया था और मेरा बर्थडे भी भूल गया है, इसका मतलब है ये मुझसे प्यार नहीं करता है। और आपको अब अपना फ्यूचर उसके साथ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, आपको अपनी रिलेशनशिप बेमानी नज़र आ रही है। तो ऐसे में अगर आप अपने साथ बैठते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि राइट नाउ इतने सारे रेसिंग थॉट्स, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को बताइए कि ये माइंड में आने वाले राइट नाउ ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो किसी चीज़ से, किसी इंसिडेंट से ट्रिगर हो गए हैं। एंड सिट विद योर सेल्फ एंड राइट डाउन दीज ऑल थॉट्स कि इस तरीके के थॉट्स माइंड में आ रहे हैं कि मुझसे प्यार नहीं करता है, इसको मेरी परवाह नहीं पड़ी है। जब आप इन थॉट्स को लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी कि ये थॉट है, सिर्फ रियलिटी नहीं है। नंबर दूसरा, उन थॉट्स को चैलेंज करिए। उनको लिखने के बाद देखिए क्या वाकई अभी अगर वो मेरा बर्थडे बोला है तो कभी उसने कुछ मेरे लिए किया नहीं है, या किसी और परिस्थिति में कुछ भी हमारे रिश्ते में ऐसा नहीं रहा है जो अच्छा रहा है। तो जब आप याद करने की कोशिश करोगे, अपने इस थॉट को चैलेंज करोगे, तो आपको नज़र आएगा कि ओके दिस टाइम ये हुआ है, लेकिन शायद पिछली बार कुछ अच्छा हुआ था, या कहीं वो आपको घुमाने ले गया था, या कहीं आपको गिफ्ट दिया था, या जो भी है आपका रिलेशनशिप में। जब आप ये देखना शुरू करोगे कि अगर कुछ बुरे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अच्छी चल रही हैं। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में कुछ अगर आप अच्छी चीज़ों को ढूंढोगे तो आपका जो है माइंडसेट चेंज होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले थॉट्स को नोटिस करना, लिखना और उसके बाद जो है उन थॉट्स को चैलेंज करना इज़ द सेकंड प्रोसेस। जब आप उन थॉट्स को चैलेंज कर रहे हैं कि ओके ये थॉट्स जो हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं पर ये वाकई जो है सही नहीं है, इसका दूसरा भी एक पहलू है, इस बात का दूसरा भी पहलू है, तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। नंबर तीसरा, जब आपने ये देख लिया कि मेरा जो है ये थॉट्स
आ रहे हैं और ये थॉट्स जो हैं वाकई पूरे तरीके से सच नहीं है, इस बात का दूसरा भी पहलू है। तो नंबर तीसरा, आप जो है उसके कुछ हेल्पफुल थॉट सोचने की कोशिश करिए जो आपको हेल्प करें, कि मे बी राइट नाउ वो किसी वर्क प्रोसेस में था और जिसकी वजह से भूल गया, या कुछ इस तरीके का जो आपको हेल्प करे, जो आपका जो है स्ट्रेस लेवल नीचे लेके जाए। तो आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, थॉट्स को लिखेंगे, उनको चैलेंज करेंगे और उसकी जगह जब आप नए हेल्पफुल थॉट्स को लेके आओगे माइंड में, तो आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करने के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना भी शुरू करें। जैसे आपकी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है, या आपके खुद के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं, या आपके आसपास के लोगों के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं, जितना जितना थोड़ा थोड़ा उसको देखना शुरू करोगे, फोकस करना शुरू करोगे, तो नेगेटिविटी अपने आप गुम होती जाएगी, नेगेटिव थॉट्स भी कम होते चले जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स बिल्ड होना शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक हैबिट है, पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में बैठाना, उनको बिल्ड करना एक हैबिट है। तो आप जितना जितना इस हैबिट के ऊपर काम करोगे, थ्रू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसिंग और थ्रू थॉट चैलेंजिंग एंड हेल्पफुल थॉट्स को क्रिएट करने से, उतना उतना जो है ये आपका माइंड इसकी तरफ ओरिएंट होता जाएगा और ये आपके जो है न्यूरोनल पैटर्न ऐसे ही बन जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के और क्वेश्चंस पूछने हैं तो यू कैन आस्क मी, आई विल गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।